माँ छिन्नमस्तिका को प्रचंड चंडिका के रूप में भी जाना जाता है। पौराणिक धर्म ग्रंथों में मार्कंडेय पुराण व शिव पुराण में उल्लेखित है कि जब माँ छिन्नमस्तिका ने चंडी का रूप धरकर राक्षसों का संहार किया और दैत्यों को परास्त कर देवों को अभय का वरदान दिया तो चारों दिशाएं माँ के जय घोष से गूंज उठी। परंतु इतना होने पर भी जब सहायक सहचारियों अजया और विजया की रुधिर पिपासा शांत नहीं हो पाई तो माँ ने अपना मस्तक काटकर अपने रक्त से उनकी रक्त प्यास बुझाई। इसी वजह से माँ को छिन्नमस्तिका के नाम से भी जाना जाता है। छिन्नमस्तिका का निवास, वहाँ पर चारों ओर भगवान शिव का भी स्थान होता है। एक बार माँ छिन्नमस्तिका अपनी 2 सहचारियों के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान के लिए गई। स्नान के पश्चात माँ कि दोनों सहचारियों को बहुत तेज भूख का आभास होने लगा। सहचारियों ने भोजन के लिए भवानी से कुछ मांगा। माँ ने कुछ देर प्रतीक्षा करने को कहा। सहचारियों की भूख बढ़ती जा रही थी। कहते हैं कि भूख की पीड़ा से उनका रंग काला होता जा रहा था। तब सहचारियों ने नम्रतापूर्वक माँ से कहा, माँ तो मुझे शिशु को अविलंब भोजन प्रदान करती है। ऐसा वचन सुनते ही भवानी ने अपना ही सिर काट दिया। कटा हुआ सिर उनके बाएं हाथ में आ गिरा और 3 रक्त धाराएं बह निकली। 2 धाराओं को उन्होंने सहचारियों की ओर प्रवाहित कर दिया। तीसरी धारा जो ऊपर की प्रवाह बह रही थी उसे देवी स्वयं पान करने लगी। अब माँ की दोनों सहचारियों रक्तपान कर तृप्त हो गई थीं। मान्यता है कि माँ छिन्नमस्तिका के रूप में जाना जाता है। यह माँ का दिव्य स्वरूप, इसे छिन्नमस्तिका नाम से माँ विख्यात हुई। माँ को अपने भक्त अत्यंत प्रिय हैं। भक्तों के लिए वात्सल्य के प्रतिमूर्ति है माँ। यदि भक्तों के लिए माँ को अपना सर भी काटना पड़ जाए तो माँ देर नहीं करती। अपना लहू पिलाकर भी भक्तों को नया जीवन प्रदान करती हैं। माँ का बखान करना तो अपने बस की बात नहीं है। बस यूं ही समझ लीजिए कि माँ जगत जननी है। हम सब बच्चे माँ का ही रूप हैं। इसलिए माँ अपने भक्तों को कभी भूखा नहीं देख सकती। माँ छिन्नमस्तिका की कहानी सुनने के बाद जय माता दी कमेंट में ज़रूर लिखें। जय माता दी।